हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए जनवरी महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये मंथली रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और इस नए साल की शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की आपकी मंथली रीडिंग जनवरी के लिए क्या है। आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं क्या है। आपकी पास्ट में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी जनवरी में क्या है, मून जो है कैंसर पाइसिस एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है टू ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर है डेविल। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए आउटकम है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी है। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत डरे हुए हो, क्योंकि आप पहले भी आपकी कोई एक्सपीरियंसेस हुई है जो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं थी। तो आप बहुत हर्ट हुए हो पास्ट में। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, काम के मामले में हो सकता है, जनरल लाइफ के मामले में भी हो सकता है। तो आप बहुत डिफेंसिव हो। अगर कोई आपको अप्रोच करे तो आप पहले इस पर्सन को शक की नज़र से देखते हो, क्योंकि आपको किसी पर पूरी तरीके से आप इमीडिएटली भरोसा नहीं करते। तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव हो, बहुत आप बहुत केयरफुल हो रहे हो, किसी भी चीज़ को फेस वैल्यू पर नहीं ले रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो पास्ट में एक ऐसे पर्सन हैं जो आपके लाइफ में थे या आपके करियर के मामले में हो सकते हैं। ये पर्सन और आपके बीच में शायद इस वक्त एक तनाव है। आप दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे या बहुत कम बातचीत होती है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर रहे हैं। तो बहुत ही डिटैच्ड एनर्जी लग रही है यहाँ पे। एक्वेरियस एनर्जी है ये। मून है आपकी करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ से भी बहुत सारी फीलिंग्स है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए या आपने अब तक एक्सप्रेस नहीं की। आपको शक है ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। आप श्योर नहीं हो, मगर आपको एक डाउट है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए आप दोनों आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ है। ये पर्सन अचानक से एकदम चुप हो गए। तो आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। आपके मन में बहुत डर है, मगर आप किसी को ये कह नहीं सकते। फोर ऑफ पेंटिकल्स है फ्यूचर में। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि ये बहुत है एक रेस्ट्रिक्टिव एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को छुपा कर रखे हो। आप बहुत रिजर्व्ड हो, इस पर्सन के साथ ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे हो। अगर ये करियर के मामले में है तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत डरे हुए हो कि शायद आपकी जॉब रहे या ना रहे। तो आप बहुत सेविंग मोड पर हो, आप ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो। आप ये डर रहे हो कि शायद फ्यूचर में जॉब मेरा नहीं रहे, तो मुझे बचा कर रखना है पैसे को। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी चैलेंज। तो यहाँ पे चैलेंज है एक फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस जो बहुत इन एंड आउट है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। टू ऑफ पेंटिकल है आपकी एडवाइस। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा या तो ओवर थिंक कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा कमिट कर गए, और उस वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस दिख रही है। डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी है आपकी हिडन फैक्टर। तो कुछ तो यहाँ पे है जो टॉक्सिक है, जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। या तो ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो एक टॉक्सिक पर्सन है, या फिर आपकी खुद की बिहेवियर है जो टॉक्सिक है। तो आपको कुछ तो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, और यूनिवर्स आपका ध्यान उस पर ले आ रहे हैं कि आपको ध्यान देना है कि ये पर्सन टॉक्सिक है या ये बिहेवियर टॉक्सिक है। अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी आउटकम। तो फाइनली मैं देख रही हूँ आपको बहुत चीज़ों पर क्लैरिटी मिलने वाली है, जो अच्छी बात है। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये क्या है, ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो आप शायद इसीलिए डिफेंसिव एनर्जी में हो, क्योंकि ये पर्सन की बिहेवियर आप समझ नहीं पा रहे हो।
आप डरे हुए हो। हायरोफेंट टॉरस एनर्जी, ये टॉरस एनर्जी क्यों है? 2 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक लव सिचुएशन है और कुछ केसेस में आप दोनों की शादी भी हो चुकी है या फिर आप एक शादीशुदा पर्सन के साथ डील कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में या तो पास्ट में कोई झगड़ा हुआ है या ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है और इसलिए ये पर्सन और आपके बीच में एक डिस्टेंस आ गई है, एक दूरी आ गई है, एक इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है या फिर फिजिकली आप दोनों शायद एक दूसरे से उतना बात नहीं कर रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और आप डर गए या डरे हुए हो कि पता नहीं अब इसका फ्यूचर क्या है, ये पर्सन क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो बहुत सारी सवाल है मगर जवाब नहीं है। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, इस सेपरेशन में आप अपने आप पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में भी है, तो फ्यूचर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है जो है वर्गो एनर्जी और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में शायद एक नए पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जॉब में, मगर आप थोड़े से मतलब रेस्ट्रिक्टिव हो क्योंकि आप शायद नई बिगनिंग्स के तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर रहे हो क्योंकि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि ये पर्सन आपको वो अटेंशन कभी नहीं देंगे क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी हो। तो आप अपनी एनर्जी विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस थर्ड पार्टी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? 10 ऑफ कप्स। तो देखिए आप चाहते हो एक हैप्पी रिलेशनशिप मगर ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने चॉइस को क्लियरली बता दे ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ जा सको, क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये डेविल हिडन फैक्टर क्यों है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये जो आप इनडिसिसिव हो क्योंकि 1 मिनट में आपको लगता है कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, फिर आपको लगता है शायद आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो। तो ये जो कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में उस वजह से ये एक टॉक्सिक सिचुएशन हो गया है क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और जबकि यूनिवर्स कह रही है कि ये जो पर्सन है उन्होंने अपनी चॉइस बहुत क्लियरली बता दी है, वो कभी भी अपने पार्टनर को नहीं छोड़ने वाले। तो आप क्यों इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप क्यों एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? तो वो डिसीजन मैं देख रही हूँ आप फाइनली एंड ऑफ जैन तक कर रहे हो, एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। मैं देख रही हूँ एक कम्युनिकेशन आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एक एंडिंग के बाद। ओके, तो आप डिसाइड कर रहे हो कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, ये जो रिलेशन है पास्ट वाली, आप उसे एंड कर रहे हो एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। तो स्कॉर्पियो ये है आपके लिए रीडिंग जनवरी के लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।